कैसे हैं दोस्तों। तो मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सबसे पहले माजरत है कि मैं बहुत अरसे के बाद आया आपकी खिदमत में। क्या करें, थोड़ा काम में मसरूफियत थी, तो खैर अब वापस आया हूं। तो दोबारा से सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहले करता था व्लॉगिंग क्योंकि काम की मसरूफियत है तो वो आजकल नहीं कर रहा, तो चैनल मेरा यही मोनेटाइज है, तो इसलिए फिर यहाँ पर ही काम शुरू करेंगे। व्लॉगिंग वाला चैनल दोबारा बनाएंगे जब दोबारा से कुछ शुरू करेंगे, घूमना फिरना। लेकिन बस थोड़ा टाइम लग गया ढूंढने में कि भाई क्या किया जाए। तो फिर समझ में आया कि यार ये जो आती हैं ना अपना डेली की खबरें, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो छुप जाती हैं, या कोई बड़े नाम या बड़ी शख्सियत या बड़ी ऐसी चीज़ें जो सामने नहीं आती। तो इसी लिहाज से फिर जो है ना हम खबर निकाल लिया करेंगे, उसमें से फिर अच्छी खबर को देख के उसमें फिर थोड़ी सी सर्च करके एक दो दिन के बाद फिर एक वीडियो बन जाया करेगी, वो लगा दिया करेंगे। तो करते हैं अपना टॉपिक शुरू आज का। तो आज की हमारी जो कहानी का टॉपिक है वो है द फाइनल चैप्टर ऑफ द ग्रेट माइंड। ये कहानी है एक शख्सियत के बारे में जिसका नाम है छन निंग यांग। ये 1 अक्टूबर 1922 में हैफे अनखोई चाइना में पैदा हुए। इनके जो वालिद साहब थे वो थे मैथ के प्रोफेसर। छन निंग यांग ने 1942 में नेशनल साउथ वेस्ट एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी कुनमिंग से बीएससी हासिल की थी। 1944 में थिशिंगहुआ यूनिवर्सिटी से एमएससी, वो भी चाइना में। और उसके बाद 1948 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पीएचडी हासिल की थी। छन निंग यांग के साथी और दोस्त जिनका नाम था थुशुंग दाओ ली, इनकी मुलाकात जो अमेरिका में इनके साथ हुई थी, और ये अमेरिका गए थे जबकि चाइना में उस वक्त जंग और हंगामी हालात थे, तो उन्होंने चाइना छोड़ दिया। उसके बाद छन निंग यांग और थुशुंग दाओ ली अमेरिका की जब तजर्बा गाहों में बैठकर कायनात की गुत्थियों को सुलझा रहे थे, तो उन दिनों एक साइंसी बुनियाद में एक लॉ जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी, या इसे हम कहते हैं तवाज़ुन का असूल। तो इस असूल के मुताबिक ऐसा है कि कायनात जो है वो दाएं और बाएं हाथ में फ़र्क नहीं करती। मसलन कि अगर एक फ़िज़िकल प्रोसेस या तबई अमल हो रहा हो, तो अगर इस अमल को किसी आईने में देखते हैं तो दोनों नताइज एक जैसे यानी मतवाज़न होंगे। कायनात दाएं और बाएं हाथ में फ़र्क नहीं करेगी। लेकिन 1950 की दहाई में यांग और ली ने एक छोटी सी किस्म की एटॉमिक फोर्स यानी वीक इंट्रैक्शन, कमज़ोर तामुल पर गौर किया, जो कि रेडियोएक्टिव डिके, रेडियाई तनज़्ज़ुल का सबब बनती है। इन्होंने कहा कि क्या होगा अगर कमज़ोर तामिल इस आइनी फोर्स के असूल को तोड़ दे, क्या होगा अगर कायनात में कुछ ऐसे अमल भी हों जो दाएं और बाएं में फ़र्क करें। तो इस वक्त ये एक सवाल जो था वो साइंस दुनिया में एक बगावत के तौर पर आई। तो इसका नतीजा क्या निकलता है, इनके इस नज़रियाती सवाल को एक इनके साथी जिनका नाम था चेन शियूंग वू, जिसे हम मैडम वू, ने एक तजर्बे के ज़रिए साबित कर दिखाया। जब इन्होंने कोबाल्ट और एटमों का तनज़्ज़ुल देखा तो साबित हुआ कि कमज़ोर तामुल में ज़रात ख़ास सिमत दाएं और बाएं में ज़्यादा निकल रहे थे, तो यानी तवाज़ुन टूट चुका था। तो इसका नतीजा क्या हुआ, 1950 की दहाई में ये एक जो इनका सवाल था, और मैडम वू उनके तजर्बे के मुताबिक ये एक ऐसी दरियाफ्त थी जिसने फिज़िक्स की बुनियादें हिला दी थी। इस इनकलाबी काम पर यांग और ली को सिर्फ 35 साल की उम्र में 1957 में नोबल इनाम से नवाजा गया, जो कि अब तक की सबसे कम उम्री में मिलने वाला नोबल इनाम या नोबल इनामात में से एक है। और ये इनाम जो मिला था वो छन निंग यांग और थुशुंग दाओ ली दोनों को मिला था। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था द फाइनल चैप्टर ऑफ द ग्रेट माइंड। तो इट्स मीन कि आज से 2 दिन पहले 18 अक्टूबर 2025 में बीजिंग में इनकी वफ़ात हुई। इनकी उम्र थी 103 साल। तो
अच्छा, अब इनकी खिदमात जो थी वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इनकी खिदमात में से कुछ खिदमात जिसमें यांग मिल्स थ्योरी है। यांग मिल्स थ्योरी के मुताबिक इन्होंने 1954 में अपने साथी रॉबर्ट मिल्स के साथ मिलकर एक रियाजी फ्रेमवर्क पेश किया, आज जिसको हम यांग मिल्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इसकी अहमियत है कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिज़िक्स इस पर आज खड़ी है। आसान ज़बान में ये हमें बताती है कि कायनात में क़ुव्वतें जैसे बरक़ी मक़नातीसियत और कमज़ोर एटमी फोर्सेस कैसे काम करती हैं, और ज़रात के हामिल फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स कैसे इन क़ुव्वतों को मुंतकिल करते हैं। और इसके बाद इनकी एक और जो खिदमात थी वो ये है कि जो आज के दौर में चाइना में लोग जाते हैं अपना स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए। मैं भी चाइना में तकरीबन कोई 7-8 साल गुजार के आया हूँ, लेकिन मेरी स्कॉलरशिप नहीं थी क्योंकि मैं इतना लाइक फाइक नहीं था या मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें मिलती हैं। तो जो वहाँ पर लोग जाते हैं अपना स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए, तो छनिंग यांग जो थे एक अच्छे वकील थे जिन्होंने स्कॉलरशिप की बुनियाद रखी कि दुनिया से लोग आएँ और यहाँ पर पढ़े। और आखिरी जो इनका दौर था वो बीजिंग में एक यूनिवर्सिटीज़ में अपनी तलीमी खिदमात निभाते हुए गुज़रा। तो आखिर में यांग साहब एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने फ़िज़िक्स की दुनिया में, साइंस की दुनिया में अपनी बहुत सारी खिदमात जो है वो अंजाम दी। और आज से 2-3 दिन पहले वो गुज़र गए, लेकिन किताबों में और चाइनीज़ ख़ासकर और फिज़िक्स की दुनिया में उनका नाम जो है वो याद रहेगा, जिस पर आज के असूल में रियाजी या फिज़िक्स में, मैथ्स या फिज़िक्स के अंदर आज भी उनके असूलों की जो थ्योरीज़ हैं जो वो पढ़ाई जाती हैं या आगे भी काम आएंगी। तो ये तो था मेरा टॉपिक। कहने का मकसद ये है कि व्लॉगिंग छोड़ के अब इस चीज़ का पकड़ा है, तो डेली कोई ना कोई इंशाल्लाह ताला व्लॉग आया करेगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आया तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये व्लॉग शायद इतना अच्छा ना हो इसके आगे आने वाले, क्योंकि वर्किंग जैसी होगी, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, उसी हिसाब से फिर अभी क्योंकि मेरे सामने लिखा हुआ है तो मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की थी बोलने की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। कैमरा खुला है, कैमरे से पहले आवाज़ ही निकल रही थी, जब कैमरा खुला तो फिर आवाज़ निकलना शुरू हुई अच्छी खासी। खैर फिर इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब वगैरह का मैं बाद में बोलूँगा, अभी मुझे पता है बहुत कमी है इस चीज़ में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।